हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री 8.1 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम पहले से। स्टूडेंट्स, 8.1 करने से पहले आप एक बार इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी हमें दिया हुआ है 24 और बी सी हमारे पास दिया हुआ है 7। हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो पहले तो हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7। अब 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 576 और 7 का स्क्वायर क्या है 49। ठीक है, तो हमारे पास ए सी स्क्वायर 576 प्लस 49 625। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 625। तो 625 का रूट हमारे पास क्या होता है 25। तो ए सी की लेंथ हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर। अब हमने साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन ए किसके इक्वल होता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने साइन ए फाइंड आउट करना है। ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके ऑपोजिट साइड, और बेस क्या होगा जो उसके साथ वाली साइड होगी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/25। अब हमने कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस ए किसका इक्वल होता है B/H के। तो बेस इसके लिए ए के लिए क्या है AB और H है AC। तो 24/25। तो ये हमारे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई है। कॉस ए की वैल्यू है 24/25 और साइन ए की वैल्यू है 7/25। अब हमने फाइंड आउट करनी है साइन सी और कॉस सी की। साइन सी, अब हमारे पास एंगल क्या है C है, तो C के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा AB और बेस क्या होगा BC। साइन C की वैल्यू क्या होगी ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB/AC, यानी 24/25। इसी तरह हमने cos C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos C की वैल्यू हमारे पास क्या है B/H, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब C एंगल है, C एंगल के साथ जो वैल्यू है वो क्या होता है बेस। तो बेस क्या है BC/AC। BC कितना है BC है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट एंगल क्यू ट्रायंगल गिवन है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है tan P माइनस cot R। तो हमें बेस नहीं गिवन, पहले तो हम बेस फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमें कितना गिवन है 13 और पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है 12। क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर स्क्वायर, तो हमारे पास 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 हमारे पास कितना आ गया 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास रूट ऑफ 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। अब हम tan P और cot R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन P हमारे पास ये है तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा जो P के
ऑपोजिट होगा और बेस क्या होगा, जो पी के साथ होगा। और tan की वैल्यू हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी है, किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हुआ 5 और बेस कितना हुआ 12, यानी क्यू आर बाय पी क्यू। तो हमारे पास tan p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। ठीक है, इसी तरह अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है cot r की, cot ऑफ r। अब r ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 12 और बेस क्या होगा 5। तो cot r की वैल्यू किसके इक्वल होती है b/p, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है QR और परपेंडिकुलर है PQ, तो ये भी क्या आ गया 5/12। और हमने फाइंड आउट क्या करना है tan ऑफ P माइनस cot ऑफ R। अब tan P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/12 और cot R की वैल्यू भी कितनी है 5/12। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 0, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ ए और tan ऑफ ए। अब हमें साइन ए मालूम है, साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी p/h के। तो पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। साइन है हमारे पास 3/h। अब ये हमें रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब साइन होता है p/h के, तो एंगल है ये है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेस क्या होगा AB। और अगर हमें रेशो में गिवन हो तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गिवन है 3K और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 4K। हमने इसे K की फॉर्म में ही क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें रेशो में दिया हुआ है। क्या मालूम हमें ये दिया हो 15/20, ये 5 के टेबल पे कैंसिल हुआ, 3 4 आ गया। तो इसे हम साथ में कोई कांस्टेंट K लेट कर लेते हैं। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 3K है और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 4K है। और हमने A इधर लिया तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड होगा और बेस क्या होगा ये। तो पहले हमने इसका बेस फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC हमारे पास क्या है 4K², AB हमने फाइंड आउट करना है और BC हमारे पास क्या है 3K²। 4K² 16K², AB² प्लस 9K²। तो हमारे पास AB² की वैल्यू क्या आएगी 16K² माइनस 9K², 16 माइनस 9 7K² और AB की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी √7K, यानी हमारे पास AB की वैल्यू क्या है √7K। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos ऑफ A की। अब cos किसका इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी b/h। अब cos A के सामने जो वैल्यू है वो क्या है परपेंडिकुलर है और जो साथ में है वो क्या है बेस है। तो बेस हमारे पास क्या है √7K और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 4K। तो इसकी आंसर क्या आ गया cos A का √7/4। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan ऑफ A की। tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan A के जो सामने है वो क्या है परपेंडिकुलर और जो साथ में क्या है वो बेस है। तो tan A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3K √7K। K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, तो tan A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/√7। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 15 cot A किसके इक्वल है 8K गिवन है और हमने sin A और secant A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cot A हमारे पास क्या आ जाएगा 8/15, ठीक है। तो पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। cot किसके इक्वल होता है हमारे पास B/P, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाते हैं हम इसके, और cot A B बेस बाय परपेंडिकुलर होता है और एंगल A के सामने जो वैल्यू है वो हमारे A के सामने जो एंगल होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15K। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 15K और जो एंगल A के साथ में वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है बेस। तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 8K। तो ये हमारे पास क्या आएगा 8K।
अब हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमारे पास ए बी कितना है 8 के स्क्वायर और बी सी कितना है 15 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 225 प्लस 64 289 के स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। 289 का रूट हमारे पास कितना है 17 के। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 17 के। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए और सीकेंट ए की। अब साइन ए हमारे पास किसके इक्वल होता है पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए एंगल के जो ऑपोजिट वैल्यू है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है 15 के और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 के सॉरी। और हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/17 के साथ के कैंसिल हो जाएगा। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट किसके इक्वल होता है एच बाय बी के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17 के और बेस हमारे पास कितना है 8 के, क्योंकि एंगल ए के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है बेस। तो के साथ के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सीकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 17/8। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन सीकेंट थीटा हमारे पास गिवन है 13/12। हमने कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी बाकी सभी वैल्यू साइन कॉस टैन कोसिकेंट और कॉट इन सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सीकेंट थीटा हमारे पास है 13/12। सीकेंट होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी h बाय बी। तो पहले हम इसकी ट्रायंगल बनाते हैं। सीकेंट थीटा h बाय बी। तो हमारे पास h क्या है AC। तो AC हम क्या लेट कर लेते हैं 13 के और बेस हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बेस क्या है BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 के। तो अब हमने पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 के और AB की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 के। तो 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 169 के स्क्वायर AB स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हमारे पास है 144 के स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर ये 144 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 के स्क्वायर AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 5 के और बेस हमारे पास कितना गिवन था 12 के और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। अब हम आसानी से सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है P बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ जाएगा 5 के डिवाइड बाय 13 के साथ के कैंसिल। तो क्या आ जाएगा 5/13। इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा किसका इक्वल होता है B बाय एच यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है 12 के और डिवाइड बाय 13 के साथ के कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया 12/13। इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है टैन किसका इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 5 के डिवाइड बाय 12 के। तो आंसर क्या आ गया 5/12 के साथ के कैंसिल। अब हमने फाइंड आउट करनी है कोसिकेंट थीटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 के और परपेंडिकुलर है 5 के साथ के कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया 13/5। अब सीकेंट तो हमारे पास गिवन ही है। तो लास्ट में हम कौन सी फाइंड आउट करेंगे कॉट थीटा किसके इक्वल होता है B बाय P यानी बेस बाय परपेंडिकुलर।
तो के इसके साथ के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 12/5। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।